का चौकीदार कौन। 2024 के आम चुनावों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। उसके साथ ही जिस तरीके से आम चुनाव देश की दहलीज पर दस्तक दे चुके हैं, ऐसे में तमाम राजनीतिक दल अपनी कवायद में जुट गए हैं पार्टी को मजबूत करने के लिए, बड़ी से बड़ी यहां पर संख्या में अपने जनाधार को मजबूत करने में। ऐसे में गठबंधन में जिस तरीके से तमाम राजनीतिक दल है, या मुख्य जो दो गठबंधन है केंद्र स्तर पर, चाहे एनडीए की बात हो चाहे इंडिया गठबंधन की बात हो, उसके तमाम राजनीतिक दल अपनी तैयारी यहां जोर शोर से करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में बात करेंगे उत्तर प्रदेश को लेकर के, सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाला राज्य, सबसे पैनी नजर इस ही क्षेत्र पर, इस ही प्रदेश पर रहती है। ऐसे में जब प्रदेश की बात होती है, उत्तर प्रदेश की बात होती है, जिक्र आता है इंडिया गठबंधन का। जिस तरीके से इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर के कदम आगे बढ़ाए गए, उसमें सबसे पहला कदम बढ़ाया अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी की तरफ। 7 लोकसभा सीटों की उन्हें पेशकश कर दी थी। लगभग गठबंधन दोनों दलों के बीच तय माना जा रहा था 2022 के राज्य के विधानसभा चुनावों की तरह ही, लेकिन अचानक से जयंत चौधरी पाला बदल लेते हैं और कहा जाता है कि जयंत चौधरी ने 25 साल पुराना यहां अपने पिता का बदला अखिलेश यादव से ले लिया। लेकिन अब इस सब के बाद जयंत चौधरी इसमें फंसते नजर आ रही हैं। जब 7 सीटें इंडिया गठबंधन के तहत जयंत चौधरी को यहां दे दी थी अखिलेश यादव ने, उसके बाद जब उन्होंने रुख किया एनडीए गठबंधन का, हालांकि औपचारिक ऐलान नहीं किया, लेकिन माना जा रहा था कि उन्हें बीजेपी नेतृत्व में 2 लोकसभा प्लस 1 यानी कि 2+1 का एक फॉर्मूला ऑफर किया, जिसमें 2 लोकसभा सीटें और साथ में 1 राज्यसभा सीट ऑफर की गई। अब जब राज्यसभा चुनाव हो चुके हैं, 8 उम्मीदवार बीजेपी के राज्यसभा सांसद के तौर पर अपनी पहचान बना चुके हैं। ऐसे में वो 1 राज्यसभा सीट जो जयंत चौधरी को देने के बाद बीजेपी आलाकमान के द्वारा कही गई थी, वो सीट कहां है। अब ऐसे में माना जा रहा है कि जयंत चौधरी इस पूरे सियासी जाल में फंस चुके हैं। बीजेपी से जो ऑफर हुई 1 राज्यसभा सीट, वो हाथों से निकल चुकी है। अब लग रहा है कि जयंत चौधरी बीजेपी के सामने ज्यादा सीटों की मांग रख सकते हैं।